बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं मलक असद जवेद। आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है अपने बड़े प्यारे दोस्त बाबर अब्बासी को। बाबर अब्बासी साहब मेरे साथ पहले भी 2 व्लॉग कर चुके हैं। आज के व्लॉग में फिर मैंने इनको बुलाया है और आज का व्लॉग है हमारा ट्रैफिक वार्डन वालों पर। बाबर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल ट्रैफिक वार्डन वाले हैं ना, जो शहरियों के साथ बहुत बुरा सलूक कर रहे हैं। इतना बुरा सलूक कर रहे हैं कि मेरी नज़र में 2-3 वीडियो आई है, यहां तक कि वो ट्रैफिक वार्डन वालों ने उनको इतना बुरा भला कहा है। एक ट्रैफिक वार्डन वाले ने तो शहरी को यह भी कह दिया कि आप मेरे यानी कि बेटे हैं और मेरी नजायज औलाद है। इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला है या नहीं है, ये बताएं हमें जरा। मैं मलक साहब आपके चैनल के तवज्जुह से सिर्फ इतना हाज़रीन के लिए गोशगुजार करूँगा कि गरीब लोग हैं, ये जितने भी चिंची ड्राइवर वगैरह वाले हैं, आजकल सख्ती ज़्यादा इन्हीं पे कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल जो बिल्कुल। महकमे के अरबाब इख्तियार हैं, उन्हें अपने स्टाफ के ऊपर खसूसी तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि इनको भी थोड़ा शऊर दिया जाए कि गरीब आवाम आवाम दोस्त माहौल बनाएं, ताकि आवाम हमारी जो है ये कानून की जो है ना पासदारी करे, इन पे अमल करे। जो कानून बनाए गए हैं उससे तो हटा नहीं जा सकता। जितने भी मोटरसाइकिल सवार हैं या चिंची वाले हैं या दूसरे गाड़ियों के ड्राइवर हजरात हैं, इनको भी जो है ना सिग्नल कवानीन की बिल्कुल पाबंदी करनी चाहिए। असल में ट्रैफिक वार्डन भी थोड़े मजबूर होते हैं, स्टाफ कम है, नहीं नहीं, वो आमदोरफ्त ज़्यादा है। मैं बाबर साहब आपकी बात पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी इशारे पे जाते हैं ना, ट्रैफिक वाले वहां पर एक बंदा नहीं होता, 3-3 4-4 आदमी वहां पर इशारे पे खड़े होते हैं। और वो उनकी नजर किन पे होती है? उनकी नजर होती है चिंची रिक्शे वालों पर, मोटरसाइकिल वालों पर। किसी कार वाले का वो चलान नहीं करते। कार वाले से ऐसे डरते हैं जैसे पता नहीं वो क्या बला है। और चिंची वाले और मोटरसाइकिल रिक्शे वाले और अपना दूसरा जो है अपना मोटरसाइकिल वाले, उनको तो ऐसे पकड़ते हैं जैसे कोई बंदा ना चोर नहीं जा रहा, उसके लिए तो ऐसे खड़े होते हैं कि इनको पकड़ना ही पकड़ना है, इनके चलान करना ही करना। तो मैंने पहले भी एक व्लॉग किया था कि इनको थोड़ा सा समझाएं कि ये जो चिंची वाले हैं, जो ऑटो रिक्शे वाले हैं, ये जो भी कमा कर लाते हैं ना, वे अपने बच्चों के लिए वही रोटी रोजी इनका बनती है। लेकिन ये इनको चलान कर देते, कोई 500 का, कोई 200 का, कोई 1000 का, कोई 2000 का। तो ये थोड़ा सा मैं कह रहा हूं कि ये थोड़े सा अपना देखें। मलक साहब मैं आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जितने भी ये ट्रैफिक सार्जेंट हैं, ये मामला सिर्फ उनकी हद तक नहीं है। जो महकमे के अरबाब इख्तियार हैं, जो अफसरान हैं, अफसरान बाला जो हैं, उनको खसूसी तौर पे अपने स्टाफ के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, कुछ बिल्कुल तब्दीलियाँ करनी चाहिए। बिल्कुल मतलब गरीब लोगों को तंग करना बिला वजह, बिल्कुल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर बाकी जो हैं चिंची वाले या मोटरसाइकिलों वाले वो भी लाकानूनियत मतलब करें, कोई सिग्नल की पाबंदी ना करें, उनके ऊपर भी इतना ही पाकिस्तानी कानून लागू होता है। जो ट्रैफिक के असूल हैं उनको अपनाना चाहिए। नहीं, मैं ये बात मैं आपकी मानता हूँ। ट्रैफिक के असूल तो हर पाकिस्तानी को मानने चाहिए। जो मोटरसाइकिल वाला है उसको भी मानने चाहिए, जो चिंची वाला है उसको भी मानने चाहिए, और गाड़ियों वालों को भी मानने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा, आप लाहौर में निकलते होंगे, कई इशारों पे आपने देखा होगा कि जहां पर ट्रैफिक सिग्नल चल रहा होता है ना, वहां पर लोग उसकी पासदारी करते हैं। जहां पर नहीं चल रहा होता, जहां पर उन्होंने खुद बंद किया होता है, खुद बंद करके इतनी इतनी लंबी कतारें लगा देते हैं, वहां पर खड़े होते हैं ट्रैफिक वार्डन वाले, इतनी इतनी लंबी कतारें लगा देते हैं। वो क्या होता है जी, ये रूट लगा हुआ है इसलिए इशारे बंद कर दिए, रूट लगा हुआ है, वहां पर आप गुजर नहीं सकते, इतना इतना रश होता है। तो इनका काम है सिर्फ ट्रैफिक को रवानगी देना। लेकिन ये अब आजकल आप देखें, लाहौर में जाकर देखें, आजकल तो एक नया पंजाब गवर्नमेंट ने नया फिरोजपुर रोड पर एक नया काम शुरू कर दिया है कि वो नया मोटरसाइकिल और रिक्शे वाले एक साइड पर जाए, और साथ में उन्होंने वो बना दी है अपना फुटपाथ वगैरह छोटी सी बना दी है, जिसपे आजकल हादसा इतने ज्यादा हो रहे हैं, गाड़ियों वाले गाड़ियां ऊपर चढ़ा रहे हैं और हादसा हो रहे हैं। ये भी आपकी नजर में आया होगा, मैंने तो 2-3 हादसा जी देखे हैं। जी, मैं बिल्कुल देखा है, सोशल मीडिया के ऊपर भी देखा है। तो ये है कि जो डिवाइडेशन इन्होंने जो बाउंड्री वाल छोटी सी कर दी है, वो बहुत छोटी है, जिसकी वजह से अक्सर गाड़ियां जो हैं वो उनके ऊपर जो है ना वो चढ़ जाती हैं, जिसकी वजह से हादसात में मज़ीद इजाफा हुआ है। तो दूसरा, जहाँ तक रही वार्डन वाली बात और चलान वगैरह की बात, तो कम से कम चलान, मलक साहब आप तो कह रहे थे 200, ये 200-300 वाला फिगर तो अब नहीं है, अब ये फिगर तो हज़ारों में जा चुका है।
मिसाल के तौर पे हेलमेट का चलान 2000 का करने हैं। बिल्कुल। तो मैं इसी वजह से आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि जो हैं ट्रैफिक के जो अफसरान बाला है उन्हें थोड़ी तब्दीलियाँ लानी चाहिए, बजाय इसके कि 2000 का चलान करें, वहाँ पे ये इनको चलान की मतलब पैसे के अगेंस्ट इनको हेलमेट दिए जाएं बिल्कुल। कि ये हेलमेट ख़रीदें, बजाय इसके कि अगर हेलमेट हाँ जी, नहीं पहना तो ये जो आपने बात कही है ना, ये बिल्कुल बेहतर की है कि अगर आप 2000 रुपए का उनका चालान करते हैं ना, बजाय उनका 2000 का चालान करने का वहां पर हेलमेट रखा हो, उन्होंने कहें कि 2000 का चालान है आपका, 2000 का नहीं हेलमेट होता है, 500 का, 1000 हाँ का जी, हेलमेट होता है, हाँ जी, आप 1000 का कर दें कि 1000 रुपए का ये हेलमेट आपको दे रहे हैं, हाँ जी, वो हेलमेट भी उसको मिल जाएगा और उसका चालान भी नहीं होगा। जी, जी, बिल्कुल इसी तरह तब्दीलियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे। तो वैसे मैं ये कहूँगा कि जो अवामुन नास है, इनको भी थोड़ा जो कानून की पाबंदी करनी चाहिए, ट्रैफिक जो कवानीन हैं उनकी पाबंदी करें। ये हम पाकिस्तानी जो अवाम है, ये बाहर के मुल्क में जाके थूकते हुए भी डरते हैं, ऐसा ही है। वहाँ कानून की ये पाबंदी करते हैं, लेकिन यहाँ पे आके तो ये सारे सिग्नल ब्रेक करते हैं वो देखिए सारे। और वो दूसरा इसके अलावा मलिक साहब मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये इन वार्डन की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आ रही है? लाखों करोड़ों रुपए लगा के इन्होंने जो कैमरा सिस्टम शुरू किए थे कि जो चालान होंगे इसकी रिकवरी होगी, हुकूमत को फ़ायदा भी होगा, लोग भी थोड़ी बहुत जो है ना एहतियात करेंगे, लेकिन वो ना कैमरे हैं, ना वो सिस्टम है। तो आज तो सवाल बनता है कि वो अवाम का पैसा जो इन चीज़ों के ऊपर लुटाया गया है, वो किस खाते में चला गया है? बस ये तो आपको गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा वही जवाब दे सकता है। हम तो सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि जो ट्रैफिक वार्डन वाले शहरियों को नजायज तंग करते हैं, नजायज चालान करते हैं, नजायज, और अगर गाड़ी वाले का कर लेना, गाड़ी वाला बर्दाश्त कर लेता है, चिंची रक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला और अपना ये जो अपना ऑटो रक्शे वाला, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, और इनके एक दिन में दो दो चालान भी हो जाते हैं एक दिन में। दूसरे चलान पे तो खैर जो आपकी ट्रांसपोर्ट है उसी को मतलब बंद कर दिया जाता है। तो मसला यही है कि अवाम दोस्त माशरे की कमी है हमारे पास। अवाम दोस्त माशरा कायम होना चाहिए। बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है, वो चाहे स्टाफ है या अवाम है, कोई गवर्नमेंट मुलाजम है या प्राइवेट जो हैं लोग हैं, इनमें अदम बर्दाश्त है बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेरा प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा था, तो मैंने आपसे बस आखिरी ये बात करना चाह रहा था कि अभी इसमें वार्डन वालों का कसूर ज्यादा है या चिंची या मोटरसाइकिल वालों का कसूर ज्यादा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं तो मिला जुला रद्द-ए-अमल ये दूंगा कि दोनों का ही कसूर है। च- अवाम भी जो है वो सिग्नल की पाबंदी नहीं करती और ट्रैफिक वार्डन्स का भी जो रवैया है बहुत नामुनासिब है। इस तरह इंसान की गरीब लोगों की तजलील नहीं करनी चाहिए, ठीक सीखना चाहिए। ठीक हो गया बाबर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप जी, हमारे स्टूडियो में आए। ये थे बाबर अब्बासी साहब, इनसे हमने इनका तरजिया लिया है और अब आपके पर छोड़ते हैं कि आपने कैसा तरजिया देना है, हमें कमेंट्स में बताना है कि हमने ये आज का व्लॉग ट्रैफिक वार्डन वालों पर किया है। लेकिन मैं तो बार बार ट्रैफिक वार्डन वालों को और जो ट्रैफिक वार्डन चीफ कंट्रोल है उसको मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल चिंची रक्शे वाले और ऑटो रक्शे वाले को तंग मत करें, उनके ज़्यादा चलान ना करें। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह अगले व्लॉग के साथ। अब तक के लिए हमें इजाज़त दे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।